नमस्कार साथियों, मैं हूं बबीता कासनी और संभव एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी की क्लासेज में आप सबका स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विशेषण। विशेषण क्या होता है? विशेषण का मतलब होता है किसी की भी विशेषता। अब किसी की विशेषता से हमारा क्या मतलब है? किसी की विशेषता मतलब मेरी विशेषता, आपकी विशेषता, किसी की भी विशेषता, यानी कि आप और मैं क्या है? संज्ञा है। ठीक है, क्या है हम? संज्ञा। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम इसकी परिभाषा कि संज्ञा या सर्वनाम की, सर्वनाम पिछली क्लासेस में हमने किए थे अगर आपको याद हो। संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। उस संज्ञा की विशेषता, राम की विशेषता, श्याम की विशेषता, गाय की विशेषता, बकरी की विशेषता, कलकत्ता की विशेषता, दिल्ली की विशेषता, गंगा की विशेषता, पर्वतों की विशेषता, ये सब क्या है? संज्ञा है। ठीक है। और सर्वनाम, सर्वनाम वह, मेरा, उसका, मेरी विशेषता, उसकी विशेषता, उनकी विशेषता, उन सब की विशेषता क्या है? सर्वनाम की विशेषता। तो संज्ञा या सर्वनाम दोनों में से किसी की भी, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले, क्या प्रकट करने वाले? विशेषता। इसमें से रीड, अभी पिछला जो भी रीड हुआ है उसमें सेकंड जो लेवल है उसमें पहला ही क्वेश्चन विशेषण का आया था। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले, प्रकट करने वाले संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले किनको? शब्दों को। शब्दों को क्या कहते हैं? शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। बहुत ही आसान सी परिभाषा है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा मैंने आपको बता दिया है, किसी व्यक्ति, वस्तु, जाति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। और उनकी विशेषता, और सर्वनाम की विशेषता, किसकी विशेषता? सर्वनाम की विशेषता ये है, वह, मेरा, उसका, उनका, ये, वे, जो भी शब्द हैं उनकी विशेषता क्या होती है? विशेषण होती है। ठीक है। अब यहाँ प्रश्न आता है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? ठीक है। विशेषण के मैं थोड़ा इसको इधर लिख देती हूँ। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद, कितने भेद होते हैं विशेषण के? 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 4 भेद होते हैं। पहला भेद हम करेंगे, पहला भेद है गुणवाचक। कौन सा विशेषण? गुणवाचक विशेषण। ठीक है। पहला है गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण से क्या मतलब है कि किसी भी अब संज्ञा सर्वनाम, हम यही बात करें, संज्ञा या सर्वनाम के गुणों की जब विशेषता, गुणों को बताने वाले गुणवाचक विशेषण कहलाता है। ठीक है। तो संज्ञा और सर्वनाम के गुणों को बताने वाला गुणवाचक विशेषण कहलाता है। तो हम सीधा ऐसे ही लिख देंगे कि जिन शब्दों से
गुणों का बोध होता हो। किसका बोध होता हो? संज्ञा सर्वनाम के, मैंने यहाँ लिख दिया है, संज्ञा सर्वनाम के गुणों का बोध हो, गुणों का बोध होता है, यानी कि पता चलता है। उसे क्या बोलते हैं? गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जिन शब्दों से संज्ञा सर्वनाम के गुणों का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण बोलते हैं। जैसे कि मैं बोलूं काला, गोरा, अच्छा और बुरा। ठीक है, ये क्या है? किसी के गुण हैं, काला, गोरा, अच्छा और बुरा। इसमें उदाहरण मैं आपको बताती हूँ कि मेरी भैंस क्या है? काली है। क्या है? काली है। अब देखिए, ये मेरी शब्द क्या आता है? सर्वनाम है। क्या है? सर्वनाम। भैंस क्या है? संज्ञा है। और काली क्या है? विशेषण है। कितना आसान है, देखिए समझना। तो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताई। इसमें संज्ञा अकेली भी हो सकती है, सर्वनाम अकेला भी हो सकता है, लेकिन मैं यहाँ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि संज्ञा और सर्वनाम दोनों हैं इसके अंदर और इसकी विशेषता काली है। ठीक है, विशेषण क्या है? काला होना इसका विशेषण है। दूसरा एग्जाम्पल है कि वह लड़का चतुर है। कैसा है? चतुर है, अच्छा है, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो वह भी सर्वनाम है, लड़का संज्ञा है, चतुर विशेषण है। ठीक है, सर्वनाम, संज्ञा और विशेषण। ठीक है, तो ये क्या हो गया? गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण भी दो तरह का होता है। गुणवाचक विशेषण के दो भेद इसके होते हैं। एक होता है निश्चयवाचक, एक होता है निश्चयवाचक और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक। ठीक है, एक होता है निश्चयवाचक, एक होता है अनिश्चयवाचक। ये किसका भेद है? ये संख्यावाचक का, संख्यावाचक का भेद है। गुणवाचक का भेद नहीं, सॉरी, ये संख्यावाचक का भेद है। दूसरा हमारा भेद है वह संख्यावाचक है। संख्यावाचक विशेषण 2 नंबर, संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण दो तरह का होता है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक के अंदर मैं बोलूं 1, 2, 3, 5वां, पहला और दूसरा। ठीक है, तो ये क्या है? निश्चित संख्याएं हैं। जब निश्चित संख्याओं का बोध होता है तो वो निश्चयवाचक विशेषण कहलाता है। और अनिश्चयवाचक विशेषण कौन सा होता है? जैसे कोई या कुछ। अब इसका उदाहरण है, निश्चयवाचक उदाहरण मैं बोल सकती हूँ कि राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। कौन सी कक्षा में पढ़ता है? 5वीं कक्षा में पढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है? निश्चयवाचक। निश्चयवाचक किसमें? संख्यावाचक का दो भेद होते हैं, गुणवाचक का मैंने गलती से लिख दिया। संख्यावाचक के दो भेद होते हैं, एक निश्चयवाचक, एक अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक के अंदर क्या होगा
कि 1 2 3 4 जो निश्चित संख्याएं होती है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो भी, तो ये क्या होती हैं, निश्चयवाचक संख्याएं होती हैं। जैसे राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। अब देखिए इस वाक्य में अगर आपको पूरा वाक्य देखना हो, राम संज्ञा है, 5वीं विशेषण है, कौन सा, संख्यावाचक विशेषण है, कक्षा संज्ञा है, में कारक है, पढ़ता है क्रिया है। देखिए पूरे जो ये वाक्य है इसमें से हम इस तरह से चीज़ों को ढूंढ सकते हैं, ठीक है, और इस तरह से हमारी प्रैक्टिस होती है चीज़ों को पहचानने की, इन शब्दों को, प्रश्नों को अच्छे से पहचानने की प्रैक्टिस होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ या कोई, तो कुछ पैसे लाओ। अब कुछ कितने पैसे लाओ, इसमें अनिश्चित है, ठीक है, इसमें अनिश्चित है, तो ये कुछ अनिश्चय संख्यावाचक विशेषण हो गया। इसके बाद में तीसरा हमारा जो विशेषण है वह है परिमाणवाचक, ठीक है, परिमाणवाचक संख्यावाचक जिसे संख्याओं का बोध हो, और संख्यावाचक भी कैसी, निश्चित और अनिश्चित संख्या हो। परिमाणवाचक में माप तोल का, माप और तोल का बोध हो, माप तोल का बोध हो, वो कौन सा होता है, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, परिमाणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, कि जिन शब्दों से माप तोल का बोध होता है वह परिमाणवाचक विशेषण होता है, या उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो तरह का होता है, एक होता है निश्चित या निश्चयवाचक, लिख सकते हैं हम इसे निश्चयवाचक, और दूसरा होता है अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, ठीक है। परिमाणवाचक दो तरह का होता है, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, ठीक है। निश्चित के अंदर क्या होता है, अगर हम बोले 1 किलो, 1 मीटर, 1 लीटर, ठीक है, 5 किलो, 10 किलो जैसे, तो इनके साथ में ये जो किलो है, मीटर है, मिलीमीटर है, ये नाप तोल की जो इकाइयाँ हैं, जब साथ में लिखी गई हों, संख्या के साथ में नाप तोल जब लिखा हुआ हो, तो क्या होता है, परिमाणवाचक होता है, और वो भी निश्चित होता है, ठीक है। परिमाणवाचक होता है और निश्चित होता है, और इसका भी वही हो जाएगा कि कोई, कुछ, कितना इत्यादि अगर लिखा हो तो क्या हो जाता है, कोई, कुछ, कितना इत्यादि अगर लिखा हो तो क्या हो जाता है, जैसे मैं बोलूं कि कुछ, कितना, थोड़ा, ज्यादा, है ना, ये जो शब्द होते हैं ना, ये कौन से होते हैं, अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक किसमें, परिमाणवाचक में। जैसे मैं बोलूं 1 किलो चीनी लाओ, 1 किलो चीनी लाओ। अब 1 किलो चीनी यानी कि ये क्या है, निश्चित परिमाणवाचक है। 1 किलो चीनी हमारे पास निश्चित परिमाण है, परिमाण मतलब नाप तोल, ठीक है। थोड़ा या ज़्यादा, जैसे मैं बोलूँ थोड़ी चीनी लाओ, थोड़ी चीनी लाओ का मतलब चीनी तो लाओ पर उसका हमें कोई नाप तोल नहीं पता है, तो क्या हो गया, अनिश्चयवाचक हो गया है, अनिश्चयवाचक हो गया है, ठीक है। अनिश्चयवाचक, परिमाणवाचक में अनिश्चयवाचक है। ये दो तरह का होता है, निश्चय और अनिश्चय। निश्चय के अंदर क्या होता है, 1 किलो, 1 लीटर, 1 मिलीलीटर जो इस तरह से हो, वो क्या हो जाता है, 1 मिलीलीटर भी लिख सकती हो आप यहाँ पे, ठीक है।
और अनिश्चित के अंदर कुछ कितना थोड़ा ज़्यादा, इस तरह से जो होगा वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 4 नंबर। 4 नंबर कौन सा है? सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण। सर्वनामिक विशेषण कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। सर्वनामिक विशेषण कौन सा होता है? संज्ञा से पहले जब सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो वो सर्वनामिक विशेषण होता है। ठीक है, जब संज्ञा से पहले, बहुत से बच्चों को ये समझ नहीं आता है, मैं यहाँ समझा रही हूँ, बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए। इसे संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग हो, सर्वनाम का प्रयोग होता है तो वह सर्वनामिक विशेषण कहते हैं उसे। कौन सा विशेषण? सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। ठीक है, संज्ञा से पहले जब सर्वनाम का प्रयोग हो तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे कि इसका एक उदाहरण मैं यहाँ लिख रही हूँ कि यह पुस्तक मेरी है। ठीक है, यह पुस्तक मेरी है। या लिखें वे लड़के, या वह लड़का लिख देते हैं, चलो, वह लड़का खेलता है, खेलता है। अब ये देखिए, ये क्या है? संज्ञा। ये क्या है? संज्ञा। संज्ञा से पहले क्या है? संज्ञा से पहले क्या है? सर्वनाम। ये संज्ञा से पहले क्या है? सर्वनाम। लेकिन क्या ये सर्वनामिक विशेषण है? क्या ये सर्वनामिक विशेषण है? तो हाँ, ये सर्वनामिक विशेषण है, क्योंकि संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आता है तो वहाँ क्या होती है? सर्वनामिक विशेषण उसको कहा जाता है। ठीक है, संज्ञा से पहले जब सर्वनाम आता है तो उसे सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। यह क्या है? ये कौन सा आपको मैंने सर्वनाम करवाए हैं? ये कौन सा सर्वनाम है? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम? हमने देखा था उसमें 3 तरह के थे। ठीक है, उत्तम, मध्यम और अन्य। तो ये अन्य पुरुष है। ये क्या है? संज्ञा है। तो सर्वनाम किससे पहले आया है? संज्ञा से पहले आया है। यहाँ भी देखिए, ये अन्य पुरुष है, ये संज्ञा है, तो ये सर्वनामिक विशेषण इसको बोलते हैं। ठीक है, जब संज्ञा से पहले सर्वनाम आता है तो वो सर्वनामिक विशेषण कहा जाता है। चलिए एक बार इसको और देख लेते हैं, इसके बाद में थोड़ा सा विशेषण का टॉपिक बचा है, उसे अभी हम कंप्लीट कर लेते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? विशेषण। विशेषण मतलब किसी की विशेषता बताना। किसकी विशेषता? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता। ठीक है, सर्वनाम के भेद। सर्वनाम कितने तरह के होते हैं? सर्वनाम 4 तरह के होते हैं। गुणवाचक सर्वनाम, विशेषण। गुण विशेषण कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के होते हैं। गुणवाचक विशेषण जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का बोध होता है, जिन शब्दों से संज्ञा और सर्वनाम के गुणों का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे काला, गोरा, अच्छा और बुरा। इसका उदाहरण है कि मेरी भैंस कैसी है? काली है। ठीक है, वह लड़का चतुर है। ठीक है, तो ये क्या है? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता है उसका, तो ये क्या बना? गुणवाचक विशेषण हो गया। इसके बाद में आता है संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण वही कि संज्ञा और सर्वनाम जो शब्द हैं उनके संख्या का बोध करवाता है। ठीक है, तो ये भी 2 तरह का होता है, निश्चित होता है और अनिश्चय होता है। निश्चय और अनिश्चय होता है। निश्चय के अंदर 1, 2, 3, 4 जो संख्याएं होती हैं वो निश्चयवाचक में होती हैं। जैसे राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। और अनिश्चयवाचक में कोई या कुछ, जैसे मैं बोलूँ कुछ पैसे
लाओ, ये तो अनिश्चयवाचक विशेषण होता है। इसके बाद में तीसरा विशेषण है परिमाणवाचक विशेषण। जब माप तोल के शब्दों का जैसे जहाँ बोध होता है तो उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ये भी दो तरह का होता है, निश्चय और अनिश्चय। निश्चय के अंदर अगर आप बोले 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 1 मीटर, 1 किलोमीटर, लीटर, मिलीलीटर, इस तरह के जो शब्द होते हैं वो निश्चयवाचक विशेषण में, जिसमें परिमाणवाचक में आते हैं, ठीक है। और अनिश्चयवाचक में कुछ, कितना, थोड़ा या ज़्यादा, जैसे थोड़ी चीनी लाओ, थोड़ा पानी लाओ, इस तरह के ये होते हैं, ये अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण होता है। इसके बाद में हमने किया सार्वनामिक विशेषण। जब किसी भी विशेषण के अंदर संज्ञा से पहले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है तो क्या होता है, सर्वनामिक विशेषण होता है। इसका उदाहरण हमने यहाँ देखा कि यह पुस्तक मेरी है, ठीक है। अब यह क्या है, जब मैंने सर्वनाम करवाया था तो सर्वनाम के अंदर मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद बताए थे, जिसके अंदर ये तीसरा अन्य पुरुष है, यह है, ठीक है। और इसी तरह से अब ये संज्ञा है, ये सर्वनाम है, तो संज्ञा से पहले हमने किसका यूज़ किया है, सर्वनाम का यूज़ किया है, तो ये सर्वनामिक विशेषण हो गया। इसके बाद हम देखते हैं कि 1-2 और भेद हैं विशेषण के। एक भेद और है प्रविशेषण। प्रविशेषण कौन सा होता है, प्रविशेषण। प्रविशेषण किसे बोलते हैं कि जब विशेषण की ही विशेषता बताई जाए। किसकी, विशेषण की विशेषता, विशेषण की विशेषता बताई जाए, विशेषता बताई जाए तो वो कौन सा, प्रविशेषण होता है। क्या होता है, प्रविशेषण होता है। अब विशेषण की विशेषता कैसे बताएंगे, प्रविशेषण होता है वह, ठीक है। अब विशेषण की विशेषता कैसे बताएंगे, तो मैं लिखूं कि मेरी साइकिल बहुत तेज चलती है, ठीक है, बहुत तेज चलती है। अब यहाँ विशेषण कौन, क्या है विशेषण यहाँ पे कि साइकिल कैसे चलती है, तेज चलती है, पर तेज भी कितनी, बहुत तेज, ठीक है। तो ये विशेषण है। अब इसी विशेषण की हमने क्या बता दी, एक और विशेषता बता दी कि तेज तो चलती है पर बहुत ज़्यादा तेज चलती है, तो क्या है, हो गया ये प्रविशेषण हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, प्रविशेषण हो गया। इसी तरह से एक एग्जाम्पल हम और देखते हैं कि तुम बहुत तेज भागते हो। क्या करते हो, तुम बहुत तेज भागते हो, भागते हो। अब देखो कि तुम, इसको छोड़ो, तेज भागते हो। अब मैं इसमें बोलूं, अगर यहाँ बहुत नहीं लिखा हो, तेज लिखा हो, तो ये क्या है, विशेषण है। अब तेज की विशेषता बता दी कि तेज भी कैसा भागता है, बहुत तेज वाला भागता है, ठीक है। तो बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, और तेज क्या हो गया, विशेषण। अब ये देखो, इसमें वाक्य में मैं आपको छांटने को बोलूं तो ये क्या है, सर्वनाम। पूरे वाक्य के एक एक टुकड़े करके देखिए आप, आपको काल, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया सब कुछ पता चल जाएगा। और इतना पता चलने के बाद में तो इससे बाहर ग्रामर में कुछ है ही नहीं। अब ये देखिए, सर्वनाम, ये बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण, ठीक है। तेज क्या हो गया, विशेषण। भागना, क्रिया, सिंपल, ठीक है। बहुत ही साधारण, बहुत ही आसान तरीका होता है ये ग्रामर को सीखने का। सबसे आसान तरीका होता है, कोई भी वाक्य दिया हो उसमें आप देखिए कि कर्ता कौन है, क्रिया कौन है, कारक कौन सा है, काल कौन सा है, विशेषण क्या है, सर्वनाम क्या है, संज्ञा क्या है। इतना छांटिए, आप 2-4 बार प्रैक्टिस करेंगे तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएंगी।
ठीक है। इसके बाद में विशेषण की 3 अवस्थाएं होती हैं। विशेषण की कितनी अवस्था? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन सी होती हैं? पहली है मूल अवस्था, ठीक है। दूसरी है उत्तरावस्था, तीसरी है उत्तम अवस्था, ठीक है। कौन कौन सी जो डिग्री हम इंग्लिश में करते हैं, ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री, तो इस तरह से ये जो डिग्रियां होती है, ये 3 तरह की डिग्री जो हिंदी में होती हैं वही यहाँ डिग्री दी हुई है, ठीक है। तो 3 तरह की डिग्री दी हुई है। जैसे हम लिखें मूल अवस्था क्या है, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, इस तरह की जो डिग्रियां हैं वही सारी इसके अंदर दी हुई हैं। ये हिंदी के अंदर इसको अवस्थाएं कह देते हैं, ठीक है, और जो इंग्लिश है उसके अंदर इसको डिग्री बोल देते हैं, ठीक है। मूल अवस्था जैसे मैं लिखूं उच्च, ठीक है। उत्तर अवस्था उच्चतर, उत्तम अवस्था उत्तम, उच्चतम, तो ये हो गया। ये देखिए 3 तरह की अवस्थाएं होती है। ये जो इंग्लिश में डिग्री होती है इसे विशेषण कहा जाता है। मूल अवस्था, उत्तर अवस्था और उत्तम अवस्था, ठीक है। इसी के साथ हमारा विशेषण का ये टॉपिक समाप्त हो गया है। तो अगली क्लास में हम फिर से मिलेंगे। तो संभव अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जितने भी वीडियोस हैं उन्हें देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।